ओम नमः शिवाय। यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचोरकम। मैं शास्त्री श्री हार्दिक भाई शुक्ल। दोस्तों, हमारे शास्त्र में कहा गया है, श्री भर्तृहरि विरचित नीति शतकम नाम के ग्रंथ के अंदर 72वें श्लोक में कहा गया है, श्रोत्रम श्रुतम नैव न कुंडलेन दानेन पाणिर न तु कंकणेन विभाति कायः करुणापराणाम परोपकारेण न तु चंदनेन। अर्थात इस कानों को शोभा कभी प्राप्त होती है, इस कानों को शोभा तभी प्राप्त होती है जब इस कानों के द्वारा हम किसी कथा का श्रवण करें। इस हाथों को शोभा कभी प्राप्त होती है, इस हाथों को शोभा तभी प्राप्त होती है जब इस हाथों के द्वारा हम कुछ दान कार्य करें। इस काया को, इस शरीर को कभी शोभा प्राप्त होती है जब इस काया, इस शरीर को प्राप्त करने के बाद हम कुछ परोपकारिक कार्य करें। कानों को शोभा कुंडल से प्राप्त नहीं होती, हाथों को शोभा कंकण से प्राप्त नहीं होती, उसी तरह इस शरीर को भी सजाने से इसकी शोभा प्राप्त नहीं होती। इसकी शोभा तो तभी प्राप्त होती है जब इस मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद हम कुछ परोपकारिक कार्य करें। तो उसी परोपकारिक कार्य के हेतु हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, किंतु जब हमारी माताएं बहनें जब भोजन बनाती हो तभी उनको सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ दो रोटी ज़्यादा बनाएं। और जब हमारा भोजन संपूर्ण हो जाए, उनके बाद हमारे घर के मोहल्ले के बाहर जो कोई गाय हो, जो कोई कुत्ते हो, तो उनको वो 2 रोटी डालने में आए। साहब, वो भी जीव है, उनको भी भूख तो लगती है, क्षुधा लगती है। सिर्फ 2 रोटी ज़्यादा बनाने से हमारे घर का कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन उस 2 रोटी से उस जीव का थोड़ी सी क्षुधा तो मिट जाएगी। तो साहब, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है कि हमारे घर में जब हमारी माताएं बहनें भोजन बनाती हो तब 2 रोटी ज़्यादा बनाएं। 2 रोटी ज़्यादा बनाने के बाद, हमारा भोजन पूर्ण होने के बाद, हमारे घर के मोहल्ले के बाहर जो गाय खड़ी रहती है, जो कुत्ते होते हैं, उससे ये रोटी डालने में आए। बस यही एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ आप सभी को वंदन। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।